जोगनवीर सिंह नंबर 10। ये बताइए, जब मैं ये डेट देख रहा था 10 जुलाई 2021, तो वो तो बहुत ही मुश्किल वक्त था पूरी दुनिया के लिए। वो कोविड का टाइम रहा, और तो आपके लिए बड़ा दिक्कत वाली बात रही होगी उस वक्त बेटे का आना। बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं थी जी, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी घर में आ रही है और उसमें दिक्कत परेशानी मुझे तो कुछ नहीं हुई। कोई चिंता नहीं थी? कोई चिंता नहीं थी। चिंता ये थी कि बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, बस वही था। बट वो जो जाखू राखे साइयाँ मार सके ना कोई, सब कुछ बिल्कुल सही हो गया। और उन दिनों बहुत नुकसान हुआ दिल्ली में, बहुत से लोगों ने जान गंवाई, बम्बई में या बाकी के और भी छोटे शहरों में लोगों ने बहुत जानें गंवाई। बट आई एम ग्लैड कि उस महामारी से निकल करके अब जो जीवन है बिल्कुल सही दिशा में चला है, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जीवन जो है वो लोगों का आगे बढ़ता रहे। और जोवन का जब जन्म हुआ तो बॉम्बे में हुआ जन्म, और उस समय ये सिर्फ डर था कि ये कोई यहाँ वहाँ से ना कोई ये जो कोरोना का कोई भी एक जो टुकड़ा छुकड़ा जो है वो कहीं इस रूम के इर्द गिर्द ना घूम रहा हो, तो बस वही डर था और कोई डर नहीं था। अब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। हाँ जी। जिस ट्रॉफी को पहचान बड़े बड़े खिलाड़ियों ने दी, उनमें आपका नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि और आपका भी नाम इससे बना और आपने भी ट्रॉफी का नाम बनाया। 2001 का वो जो सीरीज थी, सिर्फ इसलिए आपको खेलने को मिली कि शायद कुंबले साहब उस टाइम इंजर्ड हो रहे थे? अनिल भाई इंजर्ड हुए बिल्कुल सही टाइम पे। अगर वो नहीं होते इंजर्ड तो मुझे मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब तक अनिल भाई खेल रहे थे तब तक किसी और स्पिनर को शायद मौका जो मिलता था तो वो सेकंड स्पिनर के तौर पे मिलता था। बट वो मेरे लिए एक करो या मरो वाली स्थिति थी। अगर मैं उस सीरीज में अच्छा नहीं खेलता तो शायद मैं कहीं अब्रॉड में होता या कुछ और काम यहाँ पे कर रहा होता। कोई समझ नहीं थी कि क्या करना है। बट वो सीरीज के कारण मैं हरभजन सिंह बना। उससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था, लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते थे, बट उस सीरीज के बाद एक नाम ऐसा बना जिसने दिखाया कि हाँ भी ये जलंधर से उठा हुआ लड़का कुछ कर सकता है। सो वो सीरीज जो थी मुझे लगता है कि मेरे लिए हुए। आई हैड अ वेरी बैड टाइम बिफोर दैट सीरीज। माय फादर पास्ड अवे, यू नो ही वाज एवरीथिंग टू मी एंड स्टिल ही इज। तो जब वो गुजर गए तो मुझे लगता कि सब कुछ थम गया, जीवन खत्म हो गया। पर फिर क्या सोचा था आपने उसके बाद? बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। पैसे थे नहीं, कोई ज़्यादा बड़े घर से हम थे नहीं, हमारे पास तो एक साइकिल था बस, और कच्चा वेड़ा था। वेड़ा आप समझते होंगे, जो हमारा आंगन है वो कच्चा था। तो ऐसा कुछ साधन थे नहीं, समझ नहीं आ रही थी करना क्या है। तो एक बार तो मन किया था कि बाहर चले जाऊंगा। मेरे दोस्त बाहर गए हुए थे काफ़ी सारे, तो मुझे बाहर लगा मतलब कनाडा वगैरह? आउट ऑफ इंडिया चले जाऊंगा, वहाँ ट्रक चला लूंगा या फिर मैं बर्तन मांजने पड़े तो बर्तन मांज लूंगा। बट घर का जो हालात हैं, घर के हालात जो हैं वो थोड़े से ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक बाप होता है तब तक किसी चीज़ की जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर आती नहीं, और आपको पता नहीं होता है कि कितने हम तंग हैं। वो क्योंकि बाप कभी लगने ही नहीं देता कि हम कितने तंग हैं। बट जब वो गए हैं तो ऐसा लगा कि जीवन खत्म हो गया, कुछ नहीं है, अब क्या करूं। तो फिर ये सारे जो थॉट्स थे ये सब आ रहे थे। बट उनका साथ ही साथ एक ये सपना ये भी था कि मैं अपना नाम चमकाऊं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे परिवार का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। सो इट इज़ हिज ब्लेसिंग, you know, which gets me going, and I made up my mind to play that season। और उस सीज़न में ऐसा खेला कि उसके बाद हरभजन सिंह ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो बॉलिंग तो मैं कर रहा था, बट जो विकेटें मिल रही थी वो सिर्फ मेरे बाप ने जो मेहनत करी थी उसका फल जो है मुझे भगवान दे रहा था। तो आई एम वट एवर टूडे आई एम बिकॉज ऑफ माई फादर। ही वॉज माई रोल मॉडल एंड विल ऑलवेज बी माई रोल मॉडल। वो जब विकेटें मिल रही थी, उससे पहले वाला दौर जो आपने बताया काफी मुश्किल वाला था। हालांकि जब आपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की तो पहली बॉल पे विकेट आ गया था। 10वीं बॉल पे विकेट आया था ग्रेग ब्लूइट का। जी। हाँ। 10th बॉल पे विकेट मिला था। उसके बाद काफ़ी वेट करनी पड़ी, फिर एक शाम को विकेट मिला था। पर बहुत कुछ जल्दी जल्दी हुआ। टेस्ट क्रिकेट बहुत जल्दी खेल गया। आई वाज ओनली 17 एंड हाफ व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया। तो उसके बाद बीच में ब्रेक लग गई, एक्शन खराब है, बॉलिंग एक्शन के ऊपर वो कर दिया गया मेरे कि इसका एक्शन जब तक ठीक नहीं होगा ये खेल नहीं पाएगा। सो आई हैड टू गो टू यूके टू गेट इट रेक्टिफाइड एंड कम बैक एंड पुट माई सेल्फ बैक अगेन इन द मिक्स। कि
उसके बाद मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, हर किसी को क्रिकेटर ही बनना है, तो वहाँ दोबारा मौका मिलना पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार आप कुर्सी से उठे, कुर्सी किसी ने ली तो फिर उसके बाद पता नहीं है वो कब मिलेगी, तो वैसा ही हिसाब था। तो बट आई एम ग्लैड कि जो जो मुश्किलें आई, मुश्किल जो है वो उसका सामना किया, डरा नहीं, घबराया नहीं और चलते चला गया। और यही मेरी एक नसीहत है सबको भी कि मुश्किल ज़रूर आती है बट कुछ समय के लिए आती है। इफ़ यू गो थ्रू इट, इफ़ यू टेक बिट ऑफ टाइम और अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। कुछ गलतियां की आपने, आपको बहुत गलतियां करी, गलती कौन नहीं करता, आप भी तो करते हैं, हर कोई करता है गलती। अगर गलती नहीं करोगे तो फिर आप तो भगवान बन जाओगे। तो गलती जो है वो इंसान से ही होती है और आज भी होती हैं गलतियां, और ऐसा नहीं है कि आगे जाके नहीं होंगी, बट गलती से अगर आप सीखते हो, बेटर बन के आगे की तरफ बढ़ते हो, वो दिखाता है कि हाँ ये बंदे ने कुछ सीखा है जीवन में। तो मेरी कोशिश यही होती है, थैंक यू, मेरी कोशिश ये रही है कि मैं दोबारा उस गलती को रिपीट ना करूं कि जो मेरे से गलती हुई है। अगर पता होता कि ये गलती है तो वो होती ही नहीं, तो ये नहीं पता था कि ये गलत है इसलिए वो हुआ। आप तो फर्स्ट बैच में थे शायद नेशनल क्रिकेट एकेडमी के। जी। फिर वहां से भी वहां से मुझे निकाल दिया गया, वो मेरी गलती नहीं थी, मैं आज भी इस अच्छा। बात को खुलेआम कहता हूं, क्योंकि वो हमारा हक था, जो हमारे खाना था वो अच्छा नहीं था, और तब के वहाँ जो रूल्स रेगुलेशन थे वो यही थे कि हमें बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था। वो एक चार्ट लगाया था जिसमें था कि ये डाइट होनी चाहिए एक स्पोर्ट्समैन की, उस डाइट के आधारित हमें लेकिन वो खाना मिल नहीं रहा था। तो जब बार बार कंप्लेन करने के बावजूद वो खाना इम्प्रूव नहीं हुआ, तो एक दिन वो डाइट चार्ट मैंने फाड़ दिया। बस वही गलती थी मेरी कि मैंने डाइट चार्ट फाड़ दिया। बट जब तक कोई ऐसा करता नहीं है, चीज़ें शायद चेंज नहीं होती। कभी कभार शायद उस दौर से आपको गुजरना पड़ता है कि क्रांतिकारी आप तभी से हैं। पंजाब का खून है जी, ये तो हमेशा से क्रांतिकारी रहा है। तो हम शूरवीर की धरती से हैं, तो वो तो रहा है, हक के लिए लड़ते हैं अपने। तो मैं भी अपने हक के लिए लड़ रहा था, और आज देखिए मैं अगर नहीं खड़ा हुआ होता वहाँ पे, तो आज वहाँ पे जो डाइट प्लान है ना वही चल रहा होता। तो वो डाइट प्लान चेंज हुआ, हाँ मुझे भी वहाँ से हटा दिया गया, वो बात अलग है, मेरे लिए बड़ी मुश्किलें हो गई, बट उसमें मेरी गलती नहीं थी। और आज भी कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ कि वो जो उस समय बीसीसीआई के कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते ही नहीं थे कि ये जो सामने कोई बंदा खड़ा होकर उनको सवाल जवाब कर सके। और फिर सौरव गांगुली ने पब्लिकली मांगा था कि मुझे हरभजन सिंह चाहिए, वो आपके लिए कैसा मोमेंट था? पब्लिकली तो नहीं मांगा था उन्होंने, क्योंकि मैंने विकेटें ली थी 4 मैच में, मैंने 28 विकेटें ली थी, और बाकी के जो मेरे जैसे स्पिनर्स थे उनकी शायद किसी की सेकंड हाईएस्ट विकेट अगर कोई था तो वो 14 या 15 विकेटों पे था। तो जायज़ मांग थी, कोई ऐसी मांग नहीं थी कि मैंने 4 विकेटें ली हैं और किसी और ने 20 ली हैं तो फिर भी मुझे मांगा गया था। तो उनकी जो मांग थी उनको ऑब्वियसली इसीलिए मांग रहे थे कि मैं विकेटें ले रहा था, तो नहीं तो मेरा फूफड़ तो लगता नहीं है सौरव गांगुली की, मुझे वो घर से उठा के लेके आए। तो जब उन्होंने साथ दिया कि भाई हाँ ये बंदा खेलना चाहिए, और मैं खेला उस सीरीज़ में और 32 विकेटें ली, और वो सीरीज़ मेरे लिए जितनी ज़रूरी थी उतनी सौरव गांगुली के लिए भी ज़रूरी थी। अगर मैं वो सीरीज़ में विकेटें नहीं लेता और इंडिया हार जाता तो मैं तो गया ही गया था, साथ में गांगुली साहब का भी वीज़ा था बाहर का कहीं का, मेरे साथ ही चलते वो भी। तो वो सीरीज़ जीतने के कई फ़ायदे हुए, वो जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला उस टीम को मिला, उस टीम ने जो उसके बाद मैचेस जीते या फिर नंबर 1 टीम बनना, वो विश्वास उस सीरीज़ से ही आया। तो आई बिलीव कोई ना कोई बंदा आपकी जो बाँह पकड़ता है ना मुश्किल वाले समय में, उसको भूलना नहीं चाहिए। सौरभ ने वो ज़रूर मुझे उस समय वो सपोर्ट करी। पर आपने भी तो ग्रेग चैपल के टाइम सौरभ को सपोर्ट किया। बिल्कुल करना बनता था जी, मैंने कहा था कि जो गलत करता है वो चीज़ सामने आनी चाहिए। ग्रेग चैपल एक ऐसा आदमी था जो टीम को तोड़ रहा था। सो ही केम टू इंडिया विद वन पर्पस, डिवाइड एंड रूल। वो पुरानी पॉलिसी, ये सब हम बहुत झेल चुके हैं, पंजाब के साथ तो आज भी हो रहा है। तो हम वो होने नहीं देंगे। चलो जहाँ मेरा बस चल रहा था मैंने वो चीज़ है, वो ग्रेग चैपल जो कर रहा था मैंने खुलेआम बोला, मीडिया में बोला, बोर्ड में बोला, जिसके कारण मुझे फिर बैन कर दिया गया था कि सच बोलने पे भी बैन है। बट एनी हाउ लड़े, फिर वापस आए, फिर अच्छा खेले, फिर 2 वर्ल्ड कप भी जीते।